ऐश्वर्या, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शहजाद पूनावाला ने आज आपके शो पे इतना बड़ा खुलासा किया और आप भूल गए, उसे मेंशन भी नहीं किया। वो कह रहे हैं कि उनके पास कंफर्म्ड इनपुट है कि राहुल गांधी ने किसको वोट दिया। क्या कह रही है भाजपा? मैं राहुल गांधी की हमें ये सारी रिपोर्ट पहुंच जाती है, ईवीएम का एक तार भाजपा के हेडक्वार्टर में जा रहा है। अरे पूरा इसका मतलब क्या है? आज जो शहजाद पूनावाला ने आपके शो में बात रखी है, मैं दंग हूं कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हो। नहीं पूछिए। कह रहे हैं कि मुझे पता है कि राहुल गांधी ने किसको वोट दिया। मैं बता रहा हूं, यही तो बात है। इस देश में जो तानाशाही मचा रखी है भाजपा ने, इसके खिलाफ आज दिल्ली के लोगों ने वोट दिया है जी। और ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि अरे केजरीवाल जी बाहर क्यों आ गए। इनकी जो पूरी साजिश थी, देखिए ये पहले से बौखलाए हुए थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से, ये तो सबको पता है। लेकिन इस तरह से बौखला गए थे कि पहली बार इन्होंने देश में एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई कन्विक्शन ऑब्टेन किए जेल में डाल दिया। और वो भी उन्हें उल्टा पड़ा क्योंकि उसके बाद अरविंद जी वापस बाहर आए और जिस जोश से प्रचार किया, मैं कह रहा हूं कि इस समय जो भाजपा की हालत है दिल्ली में, वो विधानसभा चुनाव से भी बदतर है। अच्छा जी, ये नोट कर लीजिए। कर रहा हूं मैं जैस्मिन जी नोट। तरह से ये 7 सीटें हार रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक ये जो इनका। अच्छा, अब कह रहे हैं स्वाति मालीवाल, अरे भाई साहब, लोग गरीब लोग क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं कि 100 पे जो पेट्रोल का दाम है वो कब आ जाएगा? आप कहते नहीं स्वाति मालीवाल। अरे भाई, डूबते को तिनके का सहारा जो कहते हैं ना, तो डूबती हुई भाजपा और मोदी जी को स्वाति मालीवाल का सहारा आज लेना पड़ रहा है। ये है आपकी बौखलाहट, ये है आपकी जो हार का एक साया मंडरा रहा है ना भाजपा के इर्द गिर्द, कि आप तमाम ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिससे आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है। एक चीज बहुत और इंटरेस्टिंग हो रही है, महंगाई की बात होती है, चाइना पे आप लोग चुप हो। ओके, एक चीज बहुत और एक और इंटरेस्टिंग हो रही है शहजाद एंड जैस्मिन, कि आजकल इंटरव्यू में जवाब दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री केजरीवाल को अनुभवी चोर बोलते हैं उन्हें सिस्टम पता है, बोलते हैं भाई वो अफसर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता। आई विल कम टू यू जैस्मिन, मुझे पता है, मेरे को आपको आ रहा हूं जैस्मिन जी, शहजाद जी भी हैं यहाँ पे, आप लोग सब। मैं ये कह रहा हूं इंटरव्यू के थ्रू जवाब हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल भी सीरीज ऑफ इंटरव्यू देते, अरविंद केजरीवाल भी जवाब दे रहे हैं, नहीं मेरे को ऐसा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो अनुभवी चोर है, उनको पता है एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करना है, सीबीआई कैसे घुसेगी, ईडी कैसे घुसेगी। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मिला तो कुछ नहीं ना, जीरो मिला, 50 से ज्यादा रेड हुई, मिला कुछ नहीं। तो जब मिला कुछ नहीं, अनुभवी है या अनुभवी है, जब मिला कुछ नहीं तो प्रूफ। जनता देख रही है माइन्यूटली, कोई भी इशू हो। जैस्मिन जी, आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोल रहे हैं, महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी पूछो तो बीजेपी के नेता स्वाति मालीवाल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो शहजाद सामने खड़े हैं, शहजाद जवाब देंगे। बट मैं कह रहा हूं दिल्ली की जनता और देश की जनता, क्योंकि ओमकारेश्वर जी और माफी चाहता हूं भाटी जी और पंकज जी भी है मेरे साथ, वो सब इस पे बोलेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत माइन्यूटली देख रही है कि ये जो अरविंद केजरीवाल वाला ये जो पूरा एपिसोड है वो क्या है, उसकी असलियत क्या है। वो शराब घोटाले में अंदर गए, 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है जैस्मिन, ये आप भी जानते हैं। और अनुभवी चोर वाले पे आप कुछ बोलना चाह रहे थे, राइट? शहजाद कमिंग टू यू उसके बाद। हाँ बोलिए ऐश्वर्या। शहजाद जवाब देंगे जी। 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी आई, मतलब इससे जो 2 साल से हम कह रहे थे, अब प्रधानमंत्री जी ने कबूल कर दिया है। क्या कर लिया? कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इतना बड़ा खुलासा, मुझे नहीं पता कि वो गलती में कह गए या फिर उन्होंने प्लान किया था, लेकिन इतना बड़ा खुलासा जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाँ जी मैंने मुख्यमंत्री को जेल में डाला और प्रूफ मेरे पास कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनुभवी चोर है। अरे भाई साहब, अब ऐसे ही हो गया देश की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। कल तो फिर आप सारे विपक्ष के नेताओं को जो हम कह रहे हैं ना ऐश्वर्या की शुरुआत से, ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है तानाशाही। भाजपा की मंशा है कि इलेक्शन के रिंग में, इलेक्शन के अखाड़े में केवल भाजपा खड़ी रहे। सामने वाले विपक्ष को आप जेल में डाल दो, उनके अकाउंट फ्रीज कर दो, इलेक्शन कमीशन को एक तरफा कर लो, बाकी सारी जो एजेंसी से एक तरफा कर दो और ईडी सीबीआई सब उसके ऊपर डाल दो और फिर कहते चलो चुनाव खेलते हैं। यही तो खेल रशिया में हो रहा है। पुतिन ने सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, फिर दोबारा मरवा दिया, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ओके, जवाब आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन 15 दिन तक बंद कर दी थी। अब वो इंसुलिन वाले पे मत जाइए, वहां पे फिर वो पूरी डिबेट चल जाती। ओके,
कमिंग जैस्मिन, शहजाद जवाब दे रहे हैं और फिर बाकी सबके पास जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैस्मिन पूरी बराबर। जैसे मैंने बात सुनी, जैस्मिन जी, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा, मैं तो वहाँ पे खैर लाइव था, तो सवाल पूछा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास तो चवन्नी भी रिकवर नहीं हुई, तो प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कहा कि अनुभवी चोर ईडी से छिपा सकते हैं। अब आपने क्यों स्वीकार लिया आप अनुभवी चोर है? उन्होंने जनरल स्टेटमेंट दिया कि जो अनुभवी चोर होते हैं उनको ईडी सीबीआई से छिपाना आता है। सुन लीजिए, बीच में नहीं, एक एक करके बीच में नहीं, जैस्मिन प्लीज वेट फॉर योर टाइम, पर जैस्मिन अपने समय का वेट कीजिए। ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ आप, जब हम अनुभवी चोर बोलते हैं तो वो कुर्ता फाड़ कर बोलते हैं मेरा नेता है अनुभवी चोर। नहीं, लालू 4 बार कन्विक्ट हुए, वो नहीं अनुभवी चोर, मेरा नेता अनुभवी चोर, मेरे माथे पे लिखा है अनुभवी चोर हम हैं। मतलब कि बताइए कि कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने नेता के बारे में ऐसी गवाही आकर टीवी शो पर दे तो ये केवल जैस्मिन शाह ही कर सकते हैं। दूसरी बात, जैस्मिन शाह जी, आपने बोला कि आपको कैसे पता राहुल जी ने कौन सा बटन दबाया, आपको योगी जी का क्या होगा वो पता, आपको अमित शाह जी कैसे अपॉइंट होंगे ये पता, पर जब मैंने बोला राहुल जी के तथाकथित जो करीबी हैं उनको बताया गया, उन्होंने मुझे बताया, तो आपने वो बात गोल कर दी। पर आप मुझे अभी बताइए कि आपको प्रूफ चाहिए ना कि राहुल गांधी कितने खफा है केजरीवाल से। सुनिए, ये प्रूफ है। केजरीवाल एक बहुत बड़े घोटाले च नामजद जेल तो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर। ये चन्नी जी है, चन्नी जी बोलते हैं कि केजरीवाल बहुत बड़े चोर है शराब घोटाले में और 15 दिन के लिए ही बाहर आए हैं। ये चन्नी जी ने राहुल जी के कहने पर बोला है। तो बताइए चन्नी जी, आपके साथ अभी कुश्ती लड़ रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। और आखिरी बात देखिए, इन्होंने क्या कहा कि स्वाति मालीवाल के विषय को डाइवर्ट करने के लिए महंगाई पर जवाब नहीं। तो मतलब संजय सिंह भी गद्दार है पार्टी का, क्योंकि संजय सिंह ने पहले दिन पर प्रेस वार्ता, पार्टी जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, ओके जी, बोलिए। पहले दिन पर 14 तारीख को संजय सिंह ने जाकर प्रेस वार्ता की और कहा कि हां स्वाति मालीवाल हमारी सांसद है, उनके साथ विभव कुमार ने अभद्रता की है। वहां तो आप फंसे हुए हैं। तो मतलब संजय सिंह पार्टी के सबसे बड़े गद्दार है। ये भी जैस्मिन शाह ने कहा। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर है। कमिंग जैस्मिन, कमिंग, होल्ड ऑन। ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे फट जाते कि अपने नेता को गद्दार और अनुभवी चोर कह रहे हैं। किसी का कुछ नहीं फटेगा, रिलैक्स। हाँ, जैस्मिन जी, ओके, रिलैक्स। अरे भैया रिलैक्स। जैस्मिन, पंकज जी आ रहा हूं, बाडी जी आ रहा हूं, एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। जैस्मिन प्लीज। शहजाद पूना वाले इतने बेचारे हो गए हैं कि आज इनको केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर क्या बीती उससे आहत होती है। लेकिन उनके ही नेता योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी नौकरी या जो भी है मुख्यमंत्री पद 2 महीने में जाने वाला है, इस पे भाजपा पूरी तरह से चुप है। जब से अरविंद केजरीवाल ने बोला कि इनके अंदर इतनी बड़ी फूट है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा ऐश्वर्या जी, किसी भी भाजपा के टॉप लीडर ने एक कमेंट नहीं किया। लेकिन जब ये पता चल गया कि मोदी जी 75 इयर्स में रिटायर होने वाले हैं, विच इज नेक्स्ट ईयर, सारे लोग टूट पड़े। अरे उनके सारे जितने चेले चपाटे सब कहने लगे अरे नहीं, ऐसे मोदी जी को कैसे रिटायर करेंगे, ये कानून तो हमने केवल अडवाणी जी को साइडलाइन करने के लिए बनाया था। लेकिन योगी जी के डिफेंस में कोई आज बात ही नहीं रख रहा। तो आप पहले भाजपा के प्रवक्ता है, अपने नेताओं का बचाव कीजिए, उनके बारे में चिंता कीजिए, हम अपने नेताओं की चिंता कर लेंगे। लेकिन जहां तक इस चुनाव का मुद्दा है, 4 जून को इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से 300 पार से चुनाव जीत रहा कितने दिन रह गए? और ये सारे जो रुझान आ जा रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में, ये सारी चीजें उसी 9 दिन, 9 days जेंटलमैन, 9